हेलो, वेलकम बैक टू द लेक्चर। कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज करने वाले हैं हम एक्सरसाइज जो 7.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 5 को। पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। तो देखो, थोड़ा सा बड़ा सा क्वेश्चन है, इसको हम यहीं पर पढ़ लेते हैं, समझते हैं। ठीक है, इसको नोट करेंगे तो पूरा आधा बोर्ड तो किससे भर जाएगा, क्वेश्चन से, फिर सोल्व कहाँ करेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको समझते हैं। देखो, इसमें क्या बोला है। इन ए क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी एज सोन इन द फिगर। ठीक है, तो ये क्लासरूम है ये रहा, और ए बी सी डी इस तरीके से बैठे हुए हैं। फिर क्या होता है, चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर ए फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली। अच्छा, चंपा और चमेली क्लास में आते हैं। ऑब्जर्व करने के बाद चंपा कहती है चमेली से, डोंट यू थिंक ए बी सी डी स्क्वायर। देखो, कुछ इस तरीके से बैठे हुए हैं बच्चे, ए बी सी डी इस फॉर्मेट में। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि इनको बना लेता हूं। देखो, ऐसा रो है, इस तरीके से कॉलम है। हम तो केवल ये पॉइंट ए बी सी डी बना लेते हैं। ये तो ए हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद ये क्या हो गया, बी, और ये सी है इस तरीके से, और ये डी है। फिगर में इस तरीके से गिवन है, ये बच्चे बैठे हुए हैं इस फॉर्मेट में, ए बी सी डी। फिर चंपा ने उससे कहा चमेली से कि क्या ये तुम्हें नहीं लगता कि ये स्क्वायर है। वो कह रहे हैं कि ये, यदि मैं इनको ऐसे बच्चे बैठे हुए ए बी सी डी इस फॉर्मेट में, ठीक है, तो वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि ये स्क्वायर है। तो चमेली इस बात से डिसएग्री कर रही है। चमेली ने मना कर दिया कि ये स्क्वायर नहीं है। तो अब हमें चेक करके बताना है, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ देम इज करेक्ट। उनमें से कौन करेक्ट है, चंपा या चमेली। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इसमें हमें देखो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट ध्यान से देखना है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट में निकाल रहा हूं। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट देखो, एक्स पर कितना चला है, एक्स पर 3। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट ध्यान से देखते जाना भाई। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट, एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया 3। फिर वाई पर, यहां पहुंचने के लिए, पॉइंट ए पर पहुंचने के लिए एक्स पर तो मुझे 3 चलना है और वाई पर चलना है 4। वाई पे चलना है मुझे 4, ठीक है। इसी तरीके से पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, देखो पॉइंट बी पर पहुंचने के लिए मुझे एक्स पर कितना चलना पड़ेगा, 6, और वाई पर चलना पड़ेगा 7। तो इसके हो गए 6 और 7। इसी तरीके से सी के, एक्स पर कितना चलना है 9 और वाई पे चलना है 4। तो सी के हो गए 9 और 4। और डी कहाँ है, डी ये रहा। डी पर एक्स पर कितना है, एक्स एक्सिस पर कितना चलना है 6 और वाई पे चलना है 1। तो एक्स पर चलना है 6 और वाई पे चलना है 1। इस तरीके से मैंने कोऑर्डिनेट लिख लिए, ठीक है। अब हमें पता करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं। यहां डाल देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 5। यहां मैंने डाल दिया क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब देखो, मैं इनको मिला देता हूं, पॉइंट ए को बी से मिला देता हूं। जैसे मैंने ये मिला दिया इससे, है ना, ये इससे मिला दिया, ये इससे, और ये इस तरीके से कुछ मिला दिया, है ना। इस फॉर्मेट में बच्चे बैठे हुए थे, मैंने कोऑर्डिनेट पता कर लिए उसके ग्राफ के द्वारा, ठीक है। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हो गए 3 और 4। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हो गए 6 और 7। इसके अलावा पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट हो गए क्या है, 9 और 4। और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट हो गए 6 और 1, ठीक है। अब देखो, हमें ये पता करना है कि ये स्क्वायर है कि नहीं। उन दोनों की इस बात पर बहस हो रही है कि एक तो चंपा तो बोल रही है कि स्क्वायर है और चमेली बोल रही है स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर की जो सारी साइड है उनकी लेंथ इक्वल होती है। जैसे ए बी, बी सी, सी डी और ए डी, इनकी सबकी लेंथ यदि इक्वल है, यदि इनकी सारी साइड की लेंथ क्या है, इक्वल है, और इनके डायगोनल है, जो ये डायगोनल ए सी और बी डी, डायगोनल ए सी, ये वाला डायगोनल ए सी और ये डायगोनल बी डी, यदि डायगोनल भी इक्वल है, ध्यान देना, साइड भी इक्वल है, साइड की लेंथ भी इक्वल है, और जो दोनों डायगोनल है इनकी लेंथ भी इक्वल है, तो इसका मतलब ये स्क्वायर होगा, नहीं तो स्क्वायर नहीं होगा। तो लिखेंगे इन ए स्क्वायर, लिख लेते हैं इन ए स्क्वायर। क्या क्या होता है स्क्वायर में, ध्यान रखना, ऑल साइड्स आर इक्वल। ऑल साइड कैसे होते हैं, इक्वल लेंथ की होते हैं, और ऑल डायगोनल्स
आर इक्वल, ठीक है। यदि इन कंडीशन, दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ये फिगर, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इनके साइड निकाल लेता हूं। देखो मुझे क्या क्या निकालने पड़ेगा, ए बी। भाई इन दोनों के बीच की डिस्टेंस मुझे ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर सी डी निकालना है, और फिर ए डी निकालना है। कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। क्या लगा देंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं साइड ए बी। क्या निकालते हैं, साइड ए बी। देखो साइड ए बी निकालने के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, x2 माइनस x1। एक बार ही लिख रहा हूं मैं फॉर्मूले को, ठीक है, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इस पे मैंने लगा दिया स्क्वायर रूट का साइड, ठीक है। तो देखो ए बी निकाल रहा हूं, साइड ए बी निकाल रहा हूं इसको। तो ये ए के कोऑर्डिनेट मान लूंगा x1 y1, बी के मान लूंगा मैं x2 y2। तो देखो x2 माइनस x1 यानी पहला माइनस पहला, x2 माइनस x1, तो क्या हो जाएगा, ए बी। कहां लिखे, यहीं पे लिख लेते हैं। ए बी निकाल रहा हूं, ध्यान देना, ये स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया। देखो x2 माइनस x1 यानी x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 6 माइनस 3 और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी सेकंड वाले में से इसको माइनस कर देंगे तो 7 माइनस हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7 माइनस 4 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, स्क्वायर रूट का साइन लगा देते हैं। ये कितना हो जाएगा, 6 माइनस 3, 3 का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो गया, ये भी क्या हो गया, 3 का स्क्वायर। तो बताओ क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9, प्लस ये भी कितना हो गया, 9, तो ये कितना हो गया, 18। ये कितना हो गया भाई, 9 और 9 18 हो गए। अब 18 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, 18 को मैं लिख सकता हूं 9 इंटू 2, ऐसे लिख सकते हैं भाई। 18 को मैं 9 गुना 2 लिख सकता हूं, 9 दूनी 18 होते हैं। तो देखो ध्यान देना यहां पर, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं भाई, स्क्वायर जो स्क्वायर रूट का साइन है ये 9 पर भी है 2 पर भी है, या मैं ऐसे लिख दूं, स्क्वायर रूट का साइन है 9 पर भी है और वो किस पर भी है, 2 पर भी है। अब तो एक साथ लग रहा है इनको, पर मैंने अलग अलग करके लिख दिया इनको। तो देखो स्क्वायर रूट 9 की वैल्यू कितनी आ गई, 3, और ये ऐसे कैसे लिख दो, कहने का मतलब जो ए बी की वैल्यू आ गई मेरी आ गई वो 3 स्क्वायर रूट 2, इतना आ गई ए बी की वैल्यू। तो ए बी की वैल्यू आ गई मेरी 3 स्क्वायर रूट 2। इसी तरीके से अब बी सी थोड़ा स्पीडली निकालते हैं भाई। कौन सी साइड निकालते हैं, बी सी। ये मैंने स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया। देखो बी सी इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ये x1 y1 मान लो इसको, ये x2 y2, तो ये x2 माइनस x1 ये हो जाएगा 9 माइनस 6, कितना हो जाएगा 9 माइनस 6 और इसका होल स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 4 और y1 7, तो 4 माइनस 7 और इसका होल स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया। देखो 9 माइनस 6 करेंगे तो ये कितना हो गया, 3 का होल स्क्वायर, प्लस ये 4 माइनस 7 करेंगे तो माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो देखो स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया तो 9 ये 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और माइनस 3 का स्क्वायर ये भी 9 हो गया। फिर दोबारा कितना आ गया, ये तो 18 आ गया। फिर दोबारा कितना आ गया 18, और 18 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने अभी लिखा है, कितना लिखा है 3 स्क्वायर रूट 2। तो ये भी कितना आ गया, बी सी भी आ गया हमारा 3 स्क्वायर रूट 2, ठीक है भाई। यहां तक पहुंच गए बी सी तक। अब कौन सा निकाले, बी सी, ए बी, ये भी इतना आ गया 3 स्क्वायर रूट 2। ए बी हो गया, बी सी हो गया, सी डी निकाल लेते हैं हम। अब कौन सा निकालते हैं, सी डी। ध्यान देना है, सी डी स्क्वायर रूट 2 पॉइंट के बीच की, भाई ये कौन सा है, डिस्टेंस फॉर्मूला है ना। तो सी डी ये x1 y1 ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 कर लो 9, ये सॉरी 6 माइनस क्या कर लेंगे 6 माइनस 9 और इसका होल स्क्वायर, प्लस फिर ये कितना हो गया y2 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखना है भाई, स्क्वायर रूट का साइन लगा लिया। ये कितना हो गया माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस 1 माइनस 4 ये भी माइनस 3 का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर रूट का साइन लगा लिया, माइनस 3 का स्क्वायर ये कितना आ गया 9, प्लस ये भी माइनस 3 का स्क्वायर ये भी 9, कहने का मतलब ये कितना आ गया 18। तो ये तो 18 को मैंने क्या लिखा है अभी, सी डी की वैल्यू क्या आ गई 3 स्क्वायर रूट 2, तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 3 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब हमारी एक साइड और बच गई, कौन सी, ए डी। तो इसको x1 y1 इसको x2 y2 डिस्टेंस फाइंड कर दो, तो ए डी क्या हो जाएगा बताओ,
x2 माइनस x1, कहने का मतलब 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना 3 का स्क्वायर और ये 1 माइनस 4 ये माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, कितना हो गया ये 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का स्क्वायर ये भी 9, ये क्या आ गया भाई ये भी 18 आ गया। कहने का मतलब AD की वैल्यू भी क्या आ गई 18, यानी 18 को मैं क्या लिख सकता हूं बताओ, 18 को हमें पता है लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इसकी वैल्यू भी कितनी आ गई 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब हमारा बच्चा अभी तक हम रोम्बस तक पहुंचे हैं। यदि हम रोम्बस पूछा जाता तो मैं बता देता कि ये रोम्बस तो है, इसकी सारी साइड की लेंथ कैसी है इक्वल। ठीक है, लेकिन मुझे तो स्क्वायर चेक करना है। मैं यहां तक तो पहुंच गया, ऑल साइड्स आर इक्वल, यहां तक तो ठीक है, बात सही चल रही है। अब मुझे ऑल डायगोनल्स आर इक्वल ये चेक और करना है। तो डायगोनल कौन सा है बताओ, डायगोनल AC, ध्यान देना है। अब मैं AC फाइंड कर रहा हूं, डायगोनल AC। तो देखो AC इसके बीच की डिस्टेंस AC, ये वाली डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो निकाल रहा हूं, डायरेक्ट लिख रहा हूं x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो गया 9 माइनस 3 6 का स्क्वायर, ये कितना है 0 का स्क्वायर, तो ये हो गया कितना बताओ ये 36, और 36 स्क्वायर रूट ऑफ 36 कितना हो गया 6। कहने का मतलब AC आ गया हमारा 6, AC कितना आ गया 6। अब किसकी बात करते हैं, कौन सा डायगोनल बच गया, अब डायगोनल बच गया मेरा BD, अब डायगोनल बच गया मेरा BD। तो BD कैसे फाइंड करेंगे, इसकी में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2। तो देखो 6 माइनस x2 माइनस x1 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये 6 माइनस 6 ये कितना हो गया 0 का स्क्वायर, ये 1 माइनस 7 करेंगे तो माइनस 6 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा कितना 0 का स्क्वायर 0 और ये माइनस 6 का स्क्वायर 36। कहने का मतलब ये भी कितना आ गया BD भी आ गया हमारा 6। तो देखो ये AC ये भी 6 यूनिट है, ठीक है, और BD ये भी कितना है 6 यूनिट है। कहने का मतलब हमें क्या पता चल गया, सारे साइड इक्वल है और सारे डायगोनल इक्वल है, इसका मतलब ये क्या है एक स्क्वायर है। तो कौन सही कह रही है, चंपा सही कह रही है चमेली, चंपा ने सही बोला है भाई। ठीक है, तो कहां लिखें अब लिख देते हैं, यहां पर लिखेंगे सिंस AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू AD एंड डायगोनल कौन सा है AC एंड BD। देखो सारी साइड इक्वल है और सारे डायगोनल इक्वल है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा ये एक स्क्वायर हो जाएगा। लिखेंगे therefore ABCD इज ए स्क्वायर, ABCD एक क्या है स्क्वायर है, क्योंकि उसके सारे डायगोनल इक्वल है और सारे जो साइड है उनकी लेंथ इक्वल है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है, नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। और 3 क्वेश्चन गिवन है, तीनों क्वेश्चन हमने बोर्ड पर नोट डाउन कर लिए। ठीक है, तो हमको क्या है इनके पॉइंट्स दिए गए हैं और हमसे पूछा है कि कौन से टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मुझे देखो क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट को कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखो इसमें 4 पॉइंट गिवन है, पॉइंट ये फर्स्ट है, सेकंड ये थर्ड है, ये 4 है, और सबके हमें क्या गिवन है कोऑर्डिनेट गिवन है। तो इसको मैं मान लेता हूं, इसको पॉइंट A, इसको मान लेंगे हम पॉइंट B, इसको मान लिया पॉइंट C और इसको मान लिया पॉइंट D। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को तो मैं एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं इस तरीके से ABCD। एक हम क्या बना लेते हैं क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया और ये D हो गया। तो A के कोऑर्डिनेट क्या है, ये है -1 और -2। B के कोऑर्डिनेट क्या है 1 और 0, देखो ये लिख रहा हूं फर्स्ट वाले का। C के कोऑर्डिनेट -1 और 2 और D के कोऑर्डिनेट है -3 और 0। ठीक है, अब देखो हमें पता करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल कैसा क्वाड्रिलेटरल है, यानी हमें इनकी साइड पता करनी है।
ये रोम्बस है, स्क्वायर है या क्वाड्रिलेटरल है या नहीं, ठीक है। तो देखो मैं इनका क्या करता हूँ, साइड फाइंड करता हूँ। सबसे पहले मैं ए बी फाइंड कर लूंगा, क्योंकि ए और पॉइंट ए और बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे ए बी। इसी तरीके से बी सी डी और ए डी हम सबसे पहले साइड फाइंड करेंगे, फिर हम इनके डायगोनल फाइंड कर लेंगे। क्या फाइंड कर लेंगे, डायगोनल फाइंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं निकालता हूं साइड ए बी, ए और बी के बीच की डिस्टेंस। ए के कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है, बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, तो इसको देखो ए के कोऑर्डिनेट को क्या मान लेंगे, x1 y1, इसको मान लेंगे x2 y2। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी, फाइंडिंग साइड ए बी ये वाली साइड फाइंड कर रहे हैं। तो x1 y1 x2 y2 यानी x2 माइनस x1। देखो डिस्टेंस फॉर्मूला डायरेक्ट लगा रहा हूं मैं ए बी फाइंड करने के लिए। डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस 1 और इसका भी क्या है, होल स्क्वायर। देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 है -2 और इसका भी होल स्क्वायर, और इस पे लगा दिया मैंने स्क्वायर रूट। डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं हम, डायरेक्ट दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, देखो स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया, ये 1 ऐसे कैसे लिख लो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इसका होल स्क्वायर प्लस। ये देखो माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, जीरो, तो ये तो जीरो है, ये माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया भाई, 0 + 2 हो गया ना ये, तो 0 को हमने नहीं लिखा, डायरेक्ट मैंने 2 लिख दिया। तो ये हो गया, क्या हो गया, स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया, तो ये हो गया 2 का स्क्वायर, और ये भी क्या है 2 का स्क्वायर। तो बताओ कितना हो गया, 2 का स्क्वायर कितना है 4, और ये 2 का स्क्वायर कितना है 4, तो ये कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 8। बताओ कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 8। स्क्वायर रूट ऑफ 8, स्क्वायर रूट ऑफ 8 को क्या लिख सकता हूँ, 8 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4 × 2, अरे 4 × 2 लिख देंगे ना, 4 × 2 = 8, ठीक है। तो इसका क्या, देखो मैं इनको अलग अलग करके लिख लूं, स्क्वायर रूट ऑफ 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखो अभी तो ये स्क्वायर रूट का साइन है जो दोनों ऊपर के ऊपर है, अब मैंने अलग अलग करके लिख दिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये 2 है, और ये बचा स्क्वायर रूट 2, ऐसे लिख दिया। तो ए बी की वैल्यू आ गई हमारी, ये आ गया 2 स्क्वायर रूट 2, इतना यूनिट है ए बी की वैल्यू। तो ए बी आ गया हमारा 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है हमें, बी सी फाइंड कर लेते हैं। क्या फाइंड करेंगे, बी सी। डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, x2 माइनस x1। देखो इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2। तो x2 माइनस x1 यानी -1 -1, ठीक है भाई। ये x2 है, ये x1 है, इसमें से इसको माइनस कर दिया मैंने, ठीक है, और स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, ये y2 है, ये y1 है, यानी 2 - 0 और इसका भी होल स्क्वायर। तो देखो क्या आ जाता है, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, और ये 2 - 0, ये भी कितना आ गया हमारा 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया, वही बन गया -2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये 2 का स्क्वायर 4। कहने का मतलब क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 8। स्क्वायर रूट ऑफ 8 को क्या लिख दूंगा, 2 × स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो बी सी की वैल्यू भी कितनी आ गई बताओ, 2 स्क्वायर रूट 2। बी सी की वैल्यू भी यही आ गई 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। अब कौन सा निकालें, सी डी। अब निकालते हैं हम सी डी। सी डी, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, ठीक है। तो सी डी फाइंड करते हैं हम, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो x2 माइनस x1 -3 में से -1, और इसका भी क्या है होल स्क्वायर, प्लस फिर y2 माइनस y1 यानी 0 - 2 का होल स्क्वायर, लगा दिया डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये -3 ऐसे कैसे रहने दो, ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया -2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, देखो माइनस का 3 और प्लस का 1, तो -2 का स्क्वायर, और ये भी -2 का स्क्वायर, और मैंने लगा दिया स्क्वायर रूट का साइन, ठीक है। तो ये कितना हो गया बताओ, -2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर 4, ये भी कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 8। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × स्क्वायर रूट 2। तो सी डी की वैल्यू भी कितनी आ गई, सी डी की वैल्यू आ गई 2 स्क्वायर रूट 2, ठीक है। सी डी भी आ गया हमारा, कहाँ है सी डी, ये रहा 2 स्क्वायर रूट 2। अब हमारा बच गया एडी, अब हमारा बच गया एडी। तो इसको x1 y1, इसको x2 y2। तो एडी कहाँ फाइंड करें, यहीं कर लेते हैं एडी। लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1। देखो इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी -1
में से -3 को माइनस कर देंगे और इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y -2 माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये कितना हो जाएगा बताओ। ये -1 को ऐसे कैसे रहने दो, ये माइनस माइनस +3 हो गया और इसका स्क्वायर प्लस ये -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना बचा बताओ, ये बचा -2 सॉरी -1 + 2 करेंगे तो ये प्लस का 2 बचा, +2 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, +2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, -2 का करेंगे तो फिर भी 4 आएगा। ये कितना आ गया √8 यानी ये आ गया 2√2। तो AD की वैल्यू आ गई हमारी कितनी 2√2। ठीक है भाई, यहां तक पहुंच गए हम। AD की वैल्यू भी कितनी आ गई 2√2। अभी तक हमने जितना फाइंड किया है इनमें चारों जो लेंथ चारों साइड है इनकी लेंथ क्या है, इक्वल है। इसका मतलब रोम्बस तक तो हम पहुंच गए। अब हम फाइंड कर लेते हैं इनके डायगोनल। तो डायगोनल से हमें पता चल जाएगा ये स्क्वायर है रोम्बस है, इनको AB और BD। तो डायगोनल AC ध्यान देना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं इन दोनों पॉइंट के बीच में। डायगोनल AC फाइंड कर रहा हूं, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2। तो लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 यानी -1 और इसका भी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 2 -2 का होल स्क्वायर। ठीक है, देखो AC फाइंड कर रहा हूं मैं, डायगोनल AC फाइंड कर रहा हूं, इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2। तो x1 माइनस x2 y2 माइनस y1। ठीक है, ऐसे इस तरीके से मैंने कर दिया। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, AC स्क्वायर रूट का साइन लगा दे। देखो -1 ऐसे कैसे रहेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1 और स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 2 ऐसे कैसे ही, माइनस माइनस प्लस का 2 हो गया और इसका भी क्या हो गया स्क्वायर। तो देखो ये तो 0 आ गया, ये कितना आ गया 0 प्लस ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया ये 16। AC की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, AC की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होगा 4। AC की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो डायगोनल AC है हमारा वो 4 आ गया। अब BD फाइंड करते हैं, BD डायगोनल BD में भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। देखो इसको x कोई सा भी, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2। ठीक है, तो इसमें से इसको माइनस कर दो यानी -3 -1 का होल स्क्वायर प्लस फिर 0 -0 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया BD भाई, B और D के बीच में डिस्टेंस फाइंड कर, लेकिन मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, तो ये कितना -4 का स्क्वायर प्लस ये 0 का स्क्वायर। ठीक है, -4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 और ये प्लस 0 ऐसे कैसी, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 16 यानी कितना आ गया 4। तो BD भी कितना आ गया 4। देखो डायगोनल भी इक्वल है, देखो दोनों डायगोनल AC की 4 यूनिट है और BD ये भी 4 यूनिट है और साइड दो इक्वल हमने फाइंड कर ली। इसका मतलब ये क्या है स्क्वायर है, इसका मतलब ये क्या है स्क्वायर है। तो लिखेंगे सिंस AB इक्वल है BC के, ये इक्वल है CD के और ये साइड DA के या AD के। तो चारों साइड इक्वल है और चारों साइड के वैल्यू कितनी है 2 स्क्वायर रूट 2। ठीक है, एंड लिखेंगे एंड डायगोनल AC इक्वल है डायगोनल BD के और उसकी वैल्यू कितनी है 4 यूनिट। ठीक है, तो देखो हमने सारी साइड इक्वल फाइंड कर ली, सारी साइड की लेंथ इक्वल आ रही है और डायगोनल इक्वल है। इसका मतलब ये ABCD कैसा क्वाड्रिलेटरल है स्क्वायर। तो लिखेंगे देयरफॉर ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक है, ABCD क्या है एक स्क्वायर है। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। फर्स्ट को हमने कर लिया, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसमें भी हमें 4 पॉइंट गिवन है, हमें पॉइंट गिवन है और हमें बताने की कैसा क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूं क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैंने पॉइंट A मान दिया, इसको पॉइंट B, इसको C और इसको D। ठीक है, अब वही तरीका हम क्या करेंगे भाई, हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ध्यान देना भाई। क्वेश्चन नंबर 2 हम एक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं इस तरीके से, छोटू सा, ये मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, इसका नाम दे दिया A, ये B, ये C और ये D। ठीक है, A की कोऑर्डिनेट क्या है -3 और 5, B के कोऑर्डिनेट क्या है 3 और 1, C के कोऑर्डिनेट क्या है 0 और 3, D के कोऑर्डिनेट क्या है -1 और -4। ठीक है,
इस तरीके से मैंने एक क्वाड्रिलेटरल बना लिया, उसके पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। ठीक है, अब देखो हमें पता करना है कि ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा है, कैसा है भाई, स्क्वायर है, रोम्बस है या कैसा है। तो सबसे पहले हमें इनकी साइड फाइंड करनी पड़ेगी। साइड ए बी फाइंड करूंगा, वही तरीका जो पिछले क्वेश्चन में किया है। फिर बी सी फाइंड करेंगे, फिर सी डी फाइंड करेंगे, फिर ए डी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करेंगे हम। कौन से फॉर्मूले का? डिस्टेंस फॉर्मूले का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ए बी फाइंड कर लेते हैं, साइड ए बी, साइड ए बी। ठीक है, ए बी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं हम, ए और बी के बीच ही डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं। इसको x1 y1 मान लो और इनको x2 y2। ठीक है, तो x2 माइनस x1 डिस्टेंस फॉर्मूला, x2 माइनस x1 यानी इसको पहले वाले में से इसको पहले वाले को घटा दो, यानी 3 माइनस माइनस 3 और इसका क्या है होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 1 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये कितना आ गया, स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया, ये 3 ऐसे कैसे रहने दो, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस स्क्वायर, और ये कितना हो गया 1 माइनस 5 करेंगे तो माइनस का 4 और इसका स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा 3 प्लस 3 6 का होल ऊपर स्क्वायर लगा दिया और ये माइनस 4, ये ऐसे कैसी। ठीक है, तो स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया, तो ये 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 16। ये कहने का मतलब आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 52। तो ए बी, साइड ए बी की डिस्टेंस आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 52 यूनिट। ठीक है, ये वाली ये आ गई हमारी, यहां लिख देता हूं इसको, स्क्वायर रूट ऑफ 52 यूनिट। ए बी आ गया हमारा। अब बी सी फाइंड कर लो, साइड बी सी, इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, यानी इसमें से इसको घटा दो पहले में से, तो 3 माइनस 0 का होल स्क्वायर, फिर 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट का साइन ऐसे कैसे, ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 0 3 का स्क्वायर, प्लस ये 1 माइनस 3 करेंगे तो माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आ गया कितना, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, प्लस ये कितना हो गया माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। कहने का मतलब बी सी आ गया हमारा, 9 प्लस 4 करेंगे 13, तो बी सी की वैल्यू कितना आ गया 30, स्क्वायर रूट ऑफ 30। तो ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 30। ठीक है, अब सी डी, अब क्या करेंगे सी डी, तो इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2, तो कर दो, लगा दो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला, सी डी, साइड सी डी फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो ये हो जाएगा 0, इसमें ये मान लो ये x2 y2 ये x1 y1, तो x2 माइनस x1 यानी माइनस 1 माइनस 0 और इसका स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 यानी माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया, ध्यान से देखना है भाई। तो ये कितना हो गया माइनस 1 का स्क्वायर, प्लस ये कितना हो गया माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया, माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49, तो 1 प्लस 49 ये कितना हो गया 50, तो स्क्वायर रूट ऑफ 50। तो सी डी की वैल्यू आ गई हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 50। कहाँ है सी डी, ये रहा, इस वाली साइड की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 50। ठीक है, अब कौन सा बच गया एडी, कौन सा बच गया एडी, एडी भी फाइंड कर लेते हैं। इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला ए और डी के बीच में, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, तो x2 माइनस x1 ये हो जाएगा माइनस 3 में से माइनस 1 कर दिया, फिर y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस माइनस का 4 और इस पे भी स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है भाई इस क्वेश्चन में, है ना। अब देखो स्क्वायर रूट का साइन लगा, देखो माइनस 3 को मैं ऐसे कैसे लिख लेता हूँ, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 1 और इसका होल स्क्वायर, प्लस ये 5 ऐसे कैसे, माइनस माइनस कितना हो गया प्लस का 4 और इसका स्क्वायर। बताओ कितना आ गया, ये आ गया हमारा माइनस का 3 प्लस का 1, ये आ गया माइनस का 2 और इसका क्या है स्क्वायर। फिर ये कितना हो गया 5 प्लस 4 9 का स्क्वायर, 5 प्लस 4 कितना हो गया 9 का स्क्वायर। ध्यान से देखना भाई, ठीक है। आप देखो ये कितना आ गया हमारा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, सॉरी माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 9 का स्क्वायर 81, तो ये आ गया हमारा 4 प्लस 81 कितना हो गया 85, स्क्वायर रूट ऑफ 85। तो एडी की वैल्यू आ गई हमारी, एडी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 85, ये स्क्वायर रूट ऑफ 85। भाई ये तो सारी साइड अलग अलग आ रही है, ये तो क्वाड्रिलेटरल भी नहीं है, तो लिखेंगे
सिंस ए बी नॉट इक्वल टू बी सी, ये नॉट इक्वल टू सी डी, और ये आपस में नॉट इक्वल टू है किसके, ए डी। ठीक है, ए बी सी डी जो साइड है, चारों साइड ये अलग अलग आ रही है, ये आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है। लिखेंगे देयरफॉर ए बी सी डी इज नॉट ए क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, ये क्या नहीं है, क्वाड्रिलेटरल नहीं है। अब हमें रीजन की ओर बोला है कि रीजन क्यों नहीं है, तो रीजन के लिए हम इसको क्या करते हैं, इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। किस पे प्लॉट करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। और जब हमें पता चलेगा कि ये क्या है, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो है क्या ये, ठीक है, तो मैं क्या करूं, इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लूं। तो देखो मैं यहां लिख लेता हूं, मेरा ए बी कितना है, ए बी इसकी, सॉरी ऐसे करते हैं हम, ग्राफ पे प्लॉट करते हैं इसको। ग्राफ बना ले, यहीं पे आ जाएगा। कहां बनाए, यहां बना लेते हैं, यहां पे ध्यान से देखना है भाई, ये मैं ग्राफ बना लेता हूं। ये तो हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा y एक्सेस, तो ये पॉजिटिव y एक्सेस है और ये नेगेटिव y एक्सेस है। ठीक है, आपको अच्छे से बनाना है नोटबुक में, ठीक है। और ये है हमारा पॉजिटिव x एक्सेस और ये नेगेटिव x एक्सेस, ये पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y, और ये हो गया हमारा ओरिजिन पॉइंट O। ठीक है, तो अब हम बनाते हैं ग्राफ। तो ये इधर हम पॉजिटिव नंबर आएंगे, ये 1 हो गया, 2 3 4 और ये 5। इसी तरीके से इधर नेगेटिव -1 -2 -3 और -4। ठीक है, माइनस कहां तक जा रहा है, 4 तक जा रहा है, काम चल जाएगा। ठीक है, इधर पॉजिटिव नंबर ये 1, ये 2 3 4 और ये 5। इसी तरीके से ये -1 -2 -3 -4 और ये हो गया हमारा -5। ठीक है, इससे हमें थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। आपको अपने जो ग्राफ होता है उसमें अच्छे से करना है। ठीक है, अब देखो, अब क्या करते हैं हम ग्राफ को, सबसे पहले मैं पॉइंट ए को प्लॉट करता हूं। पॉइंट ए कहां है, एक्स का कोऑर्डिनेट -3 है, वाई का कोऑर्डिनेट 5 है, तो एक्स का कोऑर्डिनेट -3 ये रहा, एक्स पर -3 चला मैं यहां पर, और वाई का कोऑर्डिनेट कितना है 5, वाई का कोऑर्डिनेट कितना है 5, तो वाई 5 चलूंगा यहां पर। कहने का मतलब यहां पे इस तरीके से आएगा कुछ, ये बना दिया मैंने पॉइंट ए। पॉइंट ए इसके कोऑर्डिनेट है -3 और 5। ठीक है, ध्यान से देखना है भाई, थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, अंदाजा लगा रहे हैं हम तो। ठीक है, क्योंकि हाँ ग्राफ बनेगा नहीं सही ढंग से। बी के कोऑर्डिनेट है 3 और 1, 3 और 1। एक्स का कोऑर्डिनेट कितना चलना है 3 और वाई का कोऑर्डिनेट कितना चलना है 1, तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। ये आ गया, ये तो ए है और ये बी है। बी के क्या है कोऑर्डिनेट 3 और 1, बी को भी प्लॉट कर दिया। सी कहां है यार, 0 और 3। एक्स का कोऑर्डिनेट 0 और वाई का कोऑर्डिनेट 3, भाई एक्स तो यहाँ पर 0 है, वाई 3 है। ये कुछ इस तरीके से आ गया हमारा सी, 0 और 3। अब कौन सा बच गया, डी। एक्स का कोऑर्डिनेट -1, ये रहा एक्स का कोऑर्डिनेट, ये -1। देखो एक्स इस पर है ना -1, यहां पर पहुंच गए। फिर वाई -4 चलना है यहां पर, वाई कहां चलना है -4, ये रहा। देखो डी कहां, ये रहा, एक्स पर तो -1 है, एक्स पर कितना है -1 और डी पर कितना है -4। देखो डी कोऑर्डिनेट एक्स पर तो हमें -1 चलना है, ये रहा, और वाई पर कितना चलना है -4, तो यहां पे आएगा कुछ इस तरीके से। ये हो गया हमारा डी, एक्स पर तो -1 है और वाई पर -4। अब इनको मिलाते हैं हम, अब इनको क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो देखो ये तो सीधी लाइन बन रही है कुछ इस तरीके से, इस तरीके से बन गया। अब इसको इससे मिलाते हैं और फिर इसको इससे मिलाते हैं यूं। ये तो ट्रायंगल बन गया।
लाडलो ट्राइंगल बन गया। ये तो क्वाड्रिलेटरल है ही नहीं, क्योंकि देखो ये ए बी सी डी ये तो कोलिनियर पॉइंट है, ये तो कोलिनियर है, एक ही लाइन पर बन रहे हैं ए बी सी डी, ये तो कोलिनियर है। और ये एडी हो गया तो ये तो ट्राइंगल बन गया भाई, ये तो क्वाड्रिलेटरल कहीं से भी नहीं है। तो लिखेंगे सिंस ए बी सी, कहां लिखूं, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं, सिंस ए बी सी और कोलिनियर, ए बी सी क्या है, कोलिनियर है, कोलिनियर है। इसका मतलब ये क्या है, एक ट्राइंगल है ये तो, देयरफॉर ए बी सी डी इज ए ट्राइंगल, ए बी सी डी इज ए ट्राइंगल। ए बी सी डी क्या हो गया हमारा, ट्राइंगल है। देखो क्योंकि ये तो तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ गए, ये तो क्वाड्रिलेटरल कहीं से भी नहीं है। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी ये क्या हो गए हमारे, ये तो ट्राइंगल बन गया भाई। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो थर्ड पार्ट है इसमें भी सेम उसी तरीके से करना है। 4 पॉइंट्स गिवन है और हमें पता करना है कि क्वाड्रिलेटरल कैसा है, पैरेललोग्राम है या क्या है, स्क्वायर है या रोम्बस है। तो देखो 4 पॉइंट गिवन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड कर रहे हैं हम। 4 पॉइंट, इसको मैं ए मान लेता हूं, पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। ठीक है, तो देखो मैं क्या बना लेता हूं, एक क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूं छोटू सा। फिर दोबारा हम क्या बनाएंगे, एक क्वाड्रिलेटरल छोटू सा, इसका नाम दे दिया मैंने ए, ये बी, ये सी और ये डी। ठीक है, अब क्या करते हैं, ए के कोऑर्डिनेट क्या है 4 और 5, ए के कोऑर्डिनेट 4 और 5 है, बी के कोऑर्डिनेट क्या है 7 और 6, सी के कोऑर्डिनेट 4 और 3 और डी के कोऑर्डिनेट 1 और 2। अब डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं ए बी, बी सी, सी डी और ए डी की। ठीक है भाई, साइड पता करेंगे जब भी पता चलेगा हमें क्वाड्रिलेटरल कैसा है। तो सबसे पहले वही तरीका ए बी फाइंड करते हैं। हम क्या फाइंड करते हैं, ए बी, तो डिस्टेंस फॉर्मूले से हम फाइंड कर लेंगे। तो मैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं डायरेक्ट, x2 माइनस x1, देखो इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी 7 माइनस 4 इसका होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 5 इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया, तो ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर, ये कितना 1 का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 10। तो ए बी की वैल्यू आ गई मेरी स्क्वायर रूट ऑफ 10 यूनिट। ए बी की वैल्यू कितनी आ गई मेरी, स्क्वायर रूट ऑफ 10 यूनिट। ठीक है, हाँ लिख दूंगा मैं, ए बी की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 10। अब बी सी, फिर इनके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, इसको x1 y1, इसको x2 y2, तो लगा दो बी सी। बी सी के बीच की डिस्टेंस क्या आ जाएगी, तो ये आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर दो, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 7 इसका होल स्क्वायर, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, 3 माइनस 6 का स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ गया बताओ, 4 माइनस 7 करेंगे तो कितना हो गया, -3 का स्क्वायर। ये कितना हो गया, ये भी -3 का स्क्वायर, 3 माइनस 6 करेंगे तो ठीक है। कहने का मतलब ये आ गया हमारा -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, ये -3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, तो ये आ गया 9 + 9 18 यानी स्क्वायर रूट ऑफ 18। तो BC की वैल्यू आ गई मेरी स्क्वायर रूट ऑफ 18 यूनिट, स्क्वायर रूट ऑफ 18 यूनिट, ये मैंने लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ 18 यूनिट। अब CD, इसको क्या मान लो x1 y1, इसको x2 y2, इसमें भी लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, CD लगा दिया, इसमें से इसको माइनस कर दो यानी 1 - 4 इसका होल स्क्वायर, फिर ये स्क्वायर है भाई, फिर 2 - 3 और इसका भी होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया बताओ, 1 - 4 करेंगे तो -3 का होल स्क्वायर प्लस इसमें से -1 का होल स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा कितना हो गया, -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 प्लस -1 का स्क्वायर 1, तो 9 + 1 स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 10। कितना आ गया बताओ, CD भी कितना आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 10, तो ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट ऑफ 10। ठीक है, अब हमारा बच गया AD को यहां निकाल देते हैं, AD या DA। ठीक है, इसको x1 y1, इसको x2 y2, भाई इनके बीच की डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से, तो इसमें से इसको माइनस कर दो, तो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस फिर 5 - 2 का स्क्वायर। ठीक है, करेंगे इसमें से ये कितना, 4 - 1 3 का स्क्वायर प्लस ये भी 3 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया,
ये 9 + 9, कहने का मतलब ये भी हमारा कितना आ गया, √18। तो AD की वैल्यू क्या आ गई, √18, ये आ गया। अब देखो इसमें क्या है, आमने सामने की अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, ये भी √10 है, ये भी √10 है, तो ए भी इक्वल है CD के, और जो AD इक्वल है BC के, ये भी √18 है, ये भी √18 है, तो ये तो पैरेललोग्राम है भाई। बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या है, इक्वल है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, पैरेललोग्राम हो गया। तो लिखेंगे सिंस AB इक्वल है किसके, CD के, सिंस AB इक्वल है किसके, CD के, और कितना यूनिट है, 10 यूनिट। इसी तरीके से ये BC इक्वल है किसके, AD के, BC इक्वल है किसके, AD के, और इसकी कितनी यूनिट है, 18 यूनिट। ठीक है, तो लिखेंगे बोथ पेयर ऑफ opposite sides of a parallelogram are equal. Both pair of opposite sides of a parallelogram are equal. ठीक है, therefore ABCD is a, क्या हो जाएगा ये बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कर देते हैं इसको, आर इक्वल, देयरफॉर इट इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है भाई, बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है, पेयर ऑफ अपोजिट साइड क्या है, इक्वल है, इसका मतलब ये क्या होगा, एक पैरेललोग्राम हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस एंड दिस। कहने का मतलब हमें देखो कहां पर पॉइंट फाइंड करना है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस पर। ठीक है, विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट्स। ठीक है, तो देखो पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, यदि कोई, ये किसकी बात कर रहा है, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस पर। देखो एक्स अक्ष पर हमें पॉइंट फाइंड करना है, तो एक्स अक्ष पर उसकी तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन वाई की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, तो हमें ये पॉइंट फाइंड करना है जिसके कोऑर्डिनेट वाई तो 0 होगा, एक्स अक्ष पर वाई तो क्या होगा, 0 होगा, लेकिन एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, तो हमें वो वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन है कि मान लीजिए मैं पॉइंट P मान लेता हूं, ये मैंने मान लिया पॉइंट P। ठीक है, कहां पर है, एक्स एक्स पर, यानी एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू है और वाई की वैल्यू क्या होगी, 0। अब उसने 2 पॉइंट दे रखे हैं हमें, इसको मैंने मान लिया पॉइंट A और इसको मैंने मान लिया पॉइंट B। ये तो पॉइंट A हो गया जिसके कोऑर्डिनेट दे रखा है हमें 2 और -5। इसी तरीके से ये हो गया हमारा पॉइंट B जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, -2 और 9। अब देखो इनके ये पॉइंट कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, ये पॉइंट P कहां पर है, एक्स एक्सिस पर है, कहने का मतलब एक्स की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन वाई क्या होगा, 0 होगा। तो अब देखो ये इक्वी डिस्टेंस है, यानी इनके बीच में कैसे ये इक्वल डिस्टेंस है, यानी PA इक्वल होगा, ये PA इक्वल होगा किसके, PB के, PA इक्वल होगा PB के। यही तो हमें गिवन है भाई। देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये पॉइंट P है, इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट A एंड B, तो क्या हो जाएगा यहां पर, PA इक्वल होगा PB के, PA इक्वल होगा PB के। भाई मान लीजिए ये एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट है, वो इन दोनों पॉइंट से किस पर है, इक्वी डिस्टेंस है, तो कहने का मतलब PA इक्वल होगा PB के, बराबर बराबर दूरी पर है ये पॉइंट है, ये PA और PB से बराबर बराबर दूरी पर है, कहने का मतलब PA ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी इस PB के, इस वाली डिस्टेंस की। ठीक है, तो देखो अब हमें पॉइंट भी गिवन है, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या है, x और 0, x और 0 है, ये तो हमने माने क्योंकि ये कहां बन रहा है, ये पॉइंट x एक्सिस पर, यानी x एक्स पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी x की, तो और y की वैल्यू 0 होगी, तो इसके कोऑर्डिनेट तो ये हो गए। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, इसी तरीके से P भी निकाल लेंगे, इसके कोऑर्डिनेट गिवन है, इसके भी हमें गिवन है। ठीक है, अब देखो हम सबसे पहले निकालते हैं PA, तो डिस्टेंस PA, तो PA क्या हो जाएगा बताओ, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं हम,
डायरेक्ट डिस्टेंस फॉर्मूला पी ए फाइंड करने के लिए इसको x1 y1 मान लो और इसको x2 y2, ठीक है। तो x2 माइनस x1 क्या हो जाएगा, 2 माइनस x और इसका होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से y2 माइनस y1 यानी -5 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखते हैं क्या आता है ये कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट का साइन ऐसे कैसे लगा दिया। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, 2 माइनस एक्स a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर क्या होता है भाई, a माइनस बी, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a की जगह हमें क्या लेना है, a की जगह हमें 2 लेना है और b की जगह लेना है x, तो a स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर माइनस 2ab, एक क्या माना है हमने 2 और b क्या है x, ठीक है। इसमें मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। ये क्या बचा भाई, 5 माइनस 5 माइनस 0 करेंगे तो -5 का स्क्वायर, ये बच गया, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो स्क्वायर रूट का साइन ऐसे कैसे लगा दिया, देखो 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये x स्क्वायर माइनस ये कितना 2 टू 4x और ये कितना हो गया प्लस 25 भाई, -5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, ठीक है। अब देखो ये क्या आ जाएगा, इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट का साइन, देखो एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेता हूं मैं, एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे ही, फिर एक्स वाले टर्म को पहले मैंने एक्स स्क्वायर वाला टर्म लिख लिया, फिर एक्स वाला टर्म 4x लिख लिया, ये कितना हो गया 4 प्लस 25, ये हो गया 29, ये कितना हो गया 29। कहने का मतलब हमारा पी ए या ए पी आ गया हमारा कितना 29, ठीक है। अब पी बी निकाल लेते हैं, ये डिस्टेंस पी बी, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2, तो पी बी क्या हो जाएगा पी बी, इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे पी बी, देखो इसमें से इसको माइनस कर दो यानी -2 माइनस एक्स और इसका होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 हो गया, उसका होल स्क्वायर लगा दे, फिर इसमें से इसको माइनस कर दो, उसका होल स्क्वायर लगा दो, तो 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया, इसको सोल्व करते हैं। अब देखो इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा भाई, a माइनस बी, a की जगह क्या मान ले लेंगे बताओ -2 और b की जगह x ले लेंगे, तो a स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ठीक है, -2ab -2 इंटू ab, a की वैल्यू कितनी है -2, b की वैल्यू कितनी है बताओ, b की वैल्यू x है, ठीक है। और ये कितना पीछे ये वाला 9 माइनस 0 तो 9 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा 9 का स्क्वायर, ठीक है, मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो इसको सोल्व करते हैं अपन, ये कितना आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4 प्लस ये कितना हो गया x स्क्वायर, ये माइनस -4 तो ये हो गया 4x और ये हो गया 81, 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम एक्स स्क्वायर वाले टर्म को पहले लिख लेते हैं, फिर x वाली टर्म को लिख लिया, ये कितना हो गया 4 प्लस 81 ये हो गया 85, ये कितना हो गया 85, ठीक है। तो पी बी आ गया हमारा 85, पी बी क्या आ गया हमारा 85, ठीक है। अब पी ए और पी बी दोनों की वैल्यू आ गई है मेरे पास, तो मेरे को तो इक्वल रखनी है, अरे इक्वेशन फर्स्ट मान लिया मैंने, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसको इरेज कर देता हूं मैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इक्वी डिस्टेंस पर है, तो ये पी ए और पी बी क्या होंगे, इनकी वैल्यू इक्वल कर देंगे, तो पी ए इक्वल टू कर देंगे पी बी, पी ए इक्वल टू कर देंगे पी बी के। तो देखो पी ए क्या है हमारा, पी ए लिख रहा हूं, देखो ये पी ए क्या है, ये है हमारा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, ठीक है, ये आ गया। इक्वल टू का साइन लगा दिया बीच में, पी बी कितना है हमारा, ये रहा, देखो ये कितना है, स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x और ये प्लस 85, ठीक है। ये मैंने पी ए इक्वल कर दिया किसके, पी बी के, ठीक है। अब क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड, तो देखो ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट का साइन ये कैंसिल हो जाएंगे भाई, हम दोनों साइड क्या कर दिया स्क्वायरिंग कर दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29, इधर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 4x
प्लस 85। ठीक है, अब क्या करते हैं अपन, इनको इधर ले आते हैं जीरो के इक्वल। देखो यहीं पे डायरेक्ट चलो जीरो के इक्वल कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29। ये कैसा हो जाएगा, मैं इनको राइट हैंड साइड वाली टर्म को इधर ला रहा हूं, तो ये इनके चिन्ह बदल जाएंगे। ये प्लस का है तो कैसा हो गया, माइनस का एक्स स्क्वायर। ये प्लस का है तो ये प्लस का 4x है तो ये कैसा हो गया बताओ, माइनस का 4x। और ये प्लस का 85 है तो ये माइनस का 85। और मैंने इक्वल किसके कर दिया, जीरो पे। मैं राइट हैंड साइड वाली टर्म को इधर ले आया लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये माइनस का 4x और ये भी माइनस का 4x, तो ये हो गया माइनस का 8x। ये कितना हो गया, माइनस का 8x। ठीक है, अब देखो, अब इसमें से माइनस करेंगे किसमें, ये क्या बचा हमारा, प्लस का 29 और यहाँ क्या बचा, माइनस का 85। ठीक है, और इक्वल टू आ गया हमारा जीरो के। इक्वल किसके आ गया हमारा, जीरो के। अब इसमें से माइनस कर देते हैं इसको, किसमें से, ये इसको ऐसे करें, माइनस का 8x, ये कितना बचेगा, इसमें से माइनस करेंगे 29 माइनस करेंगे 85। हाँ माइनस कर लेते हैं, 85 में से 29 को माइनस कर लेते हैं 6। ये कितना बचा, 56। कितना बचा, 56। तो ये बच गया, देखो 29 माइनस करेंगे 85 को तो ये बच गया माइनस का 56 और इक्वल टू जीरो का साइन ऐसे कैसे लगा दिया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, ये माइनस का 8x ऐसे कैसे लिख दे, ये माइनस का 56 है, इसको परली साइड ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस का 56। तो x की वैल्यू आ गई हमारी, ये माइनस का 8 मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, 56 अपॉन में कितना आ गया, माइनस का 8। तो ये 7 टाइम्स हो गया, कितनी बार चला जाएगा, ये 8 से 7 टाइम्स काट दे तो माइनस का आ जाएगा, x की वैल्यू आ गई माइनस का 7, x की वैल्यू आ गई माइनस का 7। तो हमारा जो पॉइंट क्या हो जाएगा, देखो हमने पॉइंट क्या लिया था, ये वाला, तो ये पॉइंट हो जाएगा, हमसे यही फाइंड करने के बोला है। पॉइंट P की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x की वैल्यू क्या आई है, -7, तो ये हो जाएगा -7 और x एक्सिस पर y कितना होगा, 0। तो ये पॉइंट होगा हमारा, पॉइंट P की वैल्यू, हमें कौन सा पॉइंट रिक्वायर्ड होगा, -7 और 0। ये आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से करना है। तो क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ y फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड Q इज 10 यूनिट। देखो दो पॉइंट गिवन है हमें P और Q, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट Q है। ठीक है, इनका बीच का डिस्टेंस हमें गिवन है, कितना यूनिट है, 10 यूनिट। कितना यूनिट है, 10 यूनिट्स। ठीक है, पॉइंट क्या क्या दे रखे हैं, P के कोऑर्डिनेट क्या है, 2 और 3। इसके अलावा Q के कोऑर्डिनेट क्या है, 10 और y, ये हमें गिवन है। ठीक है, क्या गिवन है, पॉइंट PQ के बीच की डिस्टेंस गिवन है, कितना गिवन है, 10 यूनिट। कितना गिवन है, 10। पॉइंट PQ के डिस्टेंस, PQ की P और Q के बीच की डिस्टेंस गिवन है हमें 10 यूनिट। अब देखो यदि मैं P और Q के बीच की डिस्टेंस फाइंड करूं, P और Q के बीच की डिस्टेंस फाइंड करूं, किससे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। किससे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो वो क्या आएगी, देखो इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2। तो देखो PQ निकालता मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से तो क्या आता, स्क्वायर रूट का साइन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट। PQ फाइंड कर रहा हूं, P और Q के बीच की डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं, यानी x2 माइनस x1 क्या हो जाता, 10 माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y माइनस 3 और इसका, सॉरी माइनस का 3 है, ये माइनस का 3 है भाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस का 3 और इसका भी होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखना है, हमें पॉइंट गिवन है P और Q, इनके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, इनके बीच की डिस्टेंस गिवन है 10 यूनिट। तो मैंने लिख लिया PQ गिवन है मुझे, ये मैंने लिख लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। किससे लिख लिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। PQ की वैल्यू कितनी गिवन है, 10। तो अब मैं PQ फाइंड करता हूं, किससे बताओ, PQ किससे फाइंड कर रहा हूं मैं, डिस्टेंस फॉर्मूले से। यदि मुझे PQ की बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी होती, किससे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो देखो इसको x1 y1 मान लिया, इसको x2 y2 मान लिया, यानी x2 माइनस x1 10 माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, फिर y2 माइनस y1 यानी y माइनस में से -3 का होल स्क्वायर, ये कर दिया। और 10 यूनिट इधर मैंने ऐसे कैसे लिख देते हैं। ठीक है,
पी क्यू की वैल्यू गिवन थी मुझे 10 यूनिट, मैंने ऐसे कैसे लिख लिया। पी क्यू यदि मैं डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड करता तो यह आता, और 10 मैंने ऐसे कैसे लिख लिया। ठीक है, इक्वल है। अब देखो स्क्वायर रूट का साइन ऐसे कैसे लगा दो, 10 माइनस 2 और इसका होल स्क्वायर, 10 माइनस 2 करेंगे तो ये 8 का क्या आ गया स्क्वायर, प्लस ये देखो y को ऐसे कैसे लिख लो, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस का 3 और इसका आ गया होल स्क्वायर, और ये 10 ऐसे कैसे चल रहा है हमारा। ठीक है, फिर दोबारा स्क्वायर रूट ऐसे कैसे ही लगाते चलो, ये 8 का स्क्वायर क्या होगा 64 प्लस, अब देखो y प्लस 3 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, फॉर्मूला लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a स्क्वायर यानी y का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a की वैल्यू क्या है मानिए y, और b की वैल्यू है 3। ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया 10 ऐसे कैसे, मैंने इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया। तो फिर दोबारा स्क्वायर रूट ऐसे कैसे लगाते चलो, तो 64 प्लस ये y स्क्वायर ऐसे कैसे ही 3 का स्क्वायर 9 हो गया प्लस 2 3 जा 6y हो गया, और इक्वल ये किसके है 10 के। ठीक है, अब इसको फिर दोबारा ये लगा दिया स्क्वायर रूट का साइन, तो ये 64 और 9 ये कितने हो गए 64 और कांस्टेंट, चलो पहले ऐसे करते हैं अपन y स्क्वायर वाली टर्म को सबसे आगे लिख लेते हैं, फिर y वाली टर्म को ले आते हैं 6y प्लस ये कितना हो जाएगा 64 प्लस 9 ये हो गया 73, और ये इक्वल किसके कर दिया मैंने 10। ठीक है, अब क्या करना है मुझे इस स्क्वायर रूट के साइन को खत्म करना है यहाँ से, तो मैं क्या करता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो मैं कर देता हूं स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, तो इधर भी स्क्वायर कर देंगे इधर भी, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, इसका भी मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, और इधर 10 इसका भी मैंने क्या कर दिया स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर कर दिया बोथ साइड। देखो स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट जाएगा भाई, ये जो स्क्वायर रूट का साइन है इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73, यहाँ तो ये बच गया, इधर ये 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, क्या हो जाएगा 100। तो अब मैं क्या करता हूं देखो इसको 100 को इधर ले आता हूं और 0 के इक्वल कर लेता हूं इस इक्वेशन को, तो ये बन जाएगी हमारी y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100, और ये इक्वल किसके हो गया 0 के, तो ये क्या बन गया y स्क्वायर प्लस 6y प्लस, देखो 73 माइनस 100 करेंगे तो ये आ गया हमारा माइनस का 27 और इक्वल टू 0। ये तो हमारी क्या बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये क्या बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको मैं क्या करेंगे हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगा देंगे, है ना, y की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको दोबारा लिख लेता हूं, देखो इसको इस इक्वेशन को, तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 और इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से हम फाइंड करते हैं। तो बीच वाली टर्म है, जो बीच वाली टर्म है इसको कितने भागों में तोड़ेंगे 2 भागों में तोड़ेंगे। कौन कौन से भागों में तोड़ेंगे, देखो सम करने पर सम तो आना चाहिए हमारा 6, सम तो क्या आना चाहिए 6, और प्रोडक्ट आना चाहिए, देखो एक्स वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1, प्रोडक्ट आना चाहिए वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और कांस्टेंट टर्म कितना है माइनस का 27, कहने का मतलब प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस का 27। ठीक है, तो सम तो आना चाहिए हमारा 6 और प्रोडक्ट आना चाहिए माइनस का 27। ठीक है, इस तरीके से तोड़ लेंगे हम इसको। तो देखो 9 3 जा 27, प्रोडक्ट हमारा 27 आ रहा है, और सम 6 लाना है, 9 माइनस 3 करेंगे उससे 9 माइनस 3 करेंगे तो कितना जाएगा 6, तो 9 और 3 में तोड़ लिया। 27 लाना है 9, तो इसको माइनस लेते हैं, 9 का मल्टीपल माइनस 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 27, और 9 प्लस इन दोनों को सम करेंगे तो क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, अब देखो वाई स्क्वायर को ऐसे कैसे लिख लेता हूं, तो ये कितना हो जाएगा 9y, ये हो जाएगा 9y माइनस ये कितना हो जाएगा 3y, और पीछे क्या बच गया माइनस का 27 और इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड लगा दिया इसमें। अब देखो इनमें से कॉमन ले लेते हैं, शुरू की दो टर्म है, इनमें से कॉमन y आ रहा है,
तो यहाँ क्या बचा y प्लस 9, यहाँ y कॉमन आ गया तो यहाँ 9 बचा। यहाँ से -3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ क्या बचा y 9 3 जा सॉरी 3 9 जा कितने हो गए 27। तो मैंने -3 कॉमन ले लिया तो यहाँ y बचा, -3 कॉमन लिया तो यहाँ 9 और इक्वल टू किसके 0 के। तो दो पेयर बन गए मेरे, एक तो बन गया y प्लस 9 का और एक बन गया मेरा y -3 का, y -3 का और इक्वल टू मैंने कर दिया 0 का। अब देखो ये दो टर्म है मेरे पास, इनका मल्टीप्लाई हो रहा है 9 प्लस y प्लस 9 का मल्टीप्लाई हो रहा है y -3 से और ये इक्वल किसके बता रहा है 0 के। 0 के इक्वल कब होंगे, जब या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, जब भी तो 0 के इक्वल होंगे। तो मैं क्या करता हूं, इनको अलग अलग 0 के इक्वल लिख लेता हूं। तो y प्लस 9 इक्वल टू कर दिया मैंने 0 के और y -3 इक्वल कर दिया मैंने 0 के। तो यहाँ से क्या आ गया, y की वैल्यू आ गई, ये प्लस का है तो माइनस का 9, यहाँ आ गई y की वैल्यू माइनस का 9, यहाँ पे ये माइनस का 3 है पहली तरफ जाएगा तो y की वैल्यू आ गई 3 प्लस का 3। कहने का मतलब y की वैल्यू आ गई, हमारी दो वैल्यू आ गई, एक तो -9 और एक आ गई 3। यही हमसे पूछा था, यही हमसे क्या है पूछा था, तो y की वैल्यू तो पूछा था। y की वैल्यू क्या है ये बताओ, हमारी y की वैल्यू आई है -9 और 3, तो दो वैल्यू होंगी y की, ठीक है। तो यही हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमें गिवन है, if q is equidistant from point p and r, find the value of x and also find the qr and pr। हमें qr और pr और फाइंड करने हैं। देखो इसमें क्वेश्चन में क्या है, जो पॉइंट q है ये इक्विडिस्टेंस है फ्रॉम p एंड q। देखो ऐसे है, मान लीजिए ये तो पॉइंट q है, ये मान लीजिए ये पॉइंट q है और ये हो गया पॉइंट p और r, ये पॉइंट मैंने ले लिया p और ये हो गया r। अब वो कह रहा है कि जो पॉइंट Q है वो इक्विडिस्टेंस है P और R से। तो मैंने ये हो गया कहने का मतलब PQ, वो कह रहा है जो PQ है वो इक्वल है किसके QR के। भाई वो कह रहा है जो पॉइंट P है वो इक्विडिस्टेंस है, इक्वल डिस्टेंस पर है किससे, पॉइंट Q P और R से। तो पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं 0 और 1, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं 5 और -3, पॉइंट R इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x और 6, ठीक है। यदि पॉइंट Q इन दोनों पॉइंट से इक्विडिस्टेंस पर है तो PQ इक्वल होगा किसके QR के। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PQ इक्वल होगा किसके QR के। भाई ये वाली डिस्टेंस इक्वल होगी इसके, इक्वी डिस्टेंस है तो PQ इक्वल होगा किसके QR के, ठीक है। इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन फर्स्ट, इसको मैंने क्या मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। तो सबसे पहले मैं PQ फाइंड करूंगा, क्या फाइंड कर लेते हैं हम PQ, डिस्टेंस PQ। तो इसको x1 y1 मान लो, इसके कोऑर्डिनेट को, भाई ये x1 का ये y1, Q के इसको x2 y2। तो इन दोनों के बीच डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे PQ, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो लिखेंगे फाइंड PQ क्या हो जाएगा हमारा, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है x2 माइनस x1 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका होल स्क्वायर और इस पे लगा दिया स्क्वायर रूट का साइड, ठीक है। तो बताओ x2 माइनस x1 यानी इसमें से इसको कर दो चाहे इसमें से इसको, तो इसमें से इसको फाइंड माइनस कर देते हैं तो 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी -3 -1 और इसका होल स्क्वायर और इस पे लगा दिया मैंने स्क्वायर रूट का साइन, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 0 यानी 5 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा -4 -3 और -1 -4 का स्क्वायर, इस पे स्क्वायर रूट लगा दिया मैंने। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर 25 और ये कितना हो गया -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, ये कितना हो गया 16। तो इस पे लगा दिया मैंने स्क्वायर रूट, तो ये हो गया हमारा 41। तो स्क्वायर रूट ऑफ 41, तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई, PQ की वैल्यू आ गई हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 41, ठीक है। PQ डिस्टेंस फाइंड कर ली हमने। अब फाइंड करेंगे हम QR इन दोनों के बीच में, इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लेते हैं, ठीक है। तो कहां करें QR, यहीं कर लेते हैं QR इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूं डिस्टेंस फॉर्मूला। तो x2 माइनस x1 यानी x माइनस 0 इसका होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर यानी 6 माइनस 1 का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, QR की वैल्यू आ गई हमारी कितना बताओ, ये स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया
x माइनस जीरो यानी x का स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस ये 6 माइनस 5 ये 5 स्क्वायर। ठीक है, तो क्यू आर की वैल्यू बताओ क्या आ गई, क्यू आर की वैल्यू आ गई, स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया अपन ने, इसको छोटा कर लेते हैं भाई। देखो एक्स स्क्वायर ऐसे कैसे, प्लस ये कितना है 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ गई हमारी। ठीक है, तो मेरे पास पी क्यू की वैल्यू भी है और ये किसकी है, क्यू आर की वैल्यू भी है। तो इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में देखो पी क्यू इक्वल है किसके, क्यू आर के, भाई इक्वी डिस्टेंस है ये, तो पी क्यू कितना है हमारा, तो लिखेंगे पी क्यू इक्वल किसके है, इक्वेशन फर्स्ट से क्यू आर के। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू कितनी आई है हमारी, स्क्वायर रूट ऑफ 41, ये आ गया। इधर क्यू आर की वैल्यू कितनी आई है मेरी, ये आई है हमारी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये आई है हमारी। ठीक है, अब देखो इसको सोल्व करते हैं। यदि हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, तो ये स्क्वायर रूट के साइन से स्क्वायर रूट का ये साइन कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ बचा 41 और इधर कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये बच गया। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इसको 41 को इधर ले जाते हैं, यहाँ 0 बचेगा, तो यहाँ बन गया 0, इधर एक्स स्क्वायर प्लस ये 25 और ये माइनस इधर आ गया 41, ये इधर आ गया। ठीक है, देखो मैं 41 को इधर ले गया तो ये माइनस का बन गया, यहाँ क्या बचा, यहाँ तो 0 रहेगा, ये एक्स स्क्वायर, ये 25 माइनस 41 करेंगे तो माइनस का 16। अब मैं इधर राइट हैंड साइड वाली टर्म को इधर लिख लेता हूं, इसको इधर लिख लेता हूं, इससे कुछ फर्क थोड़ी पड़ेगा, तो इसको मैं इधर लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर माइनस 16 और इसको इधर लिख रहा हूं, ये 0 के इक्वल रख दिया। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ गया। अब देखो इसको मैं एक्स स्क्वायर को ऐसे कैसे लिख लेता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 16 को स्क्वायर में बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं 4 का स्क्वायर। भाई 16 को मैं क्या लिख सकता हूं, 4 का स्क्वायर, वो इक्वल टू 0, ये ऐसे कैसे लिख दिया। तो a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। एक बार प्लस करके लिख दो, एक बार माइनस करके, तो ये हो जाएगा, इसको a मान लो, इसको b, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूं, एक बार प्लस करके एक बार माइनस करके, तो x माइनस 4 एक बार तो लिख दो x माइनस 4 यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी यानी x प्लस 4 और इक्वल टू कर दिया मैंने 0 के, इक्वल टू किसके कर दिया, 0 के। तो देखो x की वैल्यू आ जाएगी, इसको देखो ये 0 के इक्वल है, इसका मतलब कब 0 के इक्वल होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। ठीक है, तो मैं इनको अलग अलग 0 के इक्वल लिख लेता हूं, तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 और ये x प्लस 4 इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, इनको अलग अलग 0 के इक्वल लिख लिया, तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, ये माइनस का है, इधर जाएगा तो प्लस का 4 और यहाँ पे ये प्लस का है तो ये इधर आएगा तो माइनस का 4। तो x की मेरी 2 वैल्यू आ गई, x की कितनी वैल्यू आ गई हमारी, x की 2 वैल्यू आ गई, एक तो आ गई 4 और एक आ गई हमारी माइनस का 4। ठीक है, ये आ गई। तो हमारा जो R पॉइंट है, हमारा R पॉइंट क्या हो जाएगा, R पॉइंट हो जाएगा हमारा जो R पॉइंट है, एक बार तो x की वैल्यू प्लस ले लो, तो यहां पर देखो x की जगह 4 ले लेते हैं, प्लस का 4 और 6, या दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, दूसरा R यदि हम ले तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 4 और 6। ठीक है, R के 2 पॉइंट हो, R की हमारी कितनी वैल्यू आ गई, 2, R के कितने पॉइंट लेने पड़ेंगे, 2, क्योंकि x की वैल्यू क्या है, एक बार प्लस ले लो 4 और एक बार माइनस की 4, तो ये आ गया हमारा R, ये हमारा क्या आ गया R। अब हमें क्या क्या फाइंड करने के लिए बोला है भाई, हमसे फाइंड करने के लिए बोला है PR Q। देखो अब हम QR कहां है, ये रहा QR, हमसे फाइंड करने के लिए बोला है, QR तो मैंने यहां निकाला हुआ है। देखो x के अलावा हमें x की वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली, अब हमसे फाइंड करने के लिए बोला है QR कहां है, QR ये रहा, QR क्या है, तो हमारा पॉइंट QR क्या है, हमने फाइंड कर रखा है, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 25, एक्स स्क्वायर प्लस 25। अब देखो x की वैल्यू एक बार तो क्या ले लो, x की वैल्यू एक बार तो क्या ले लो प्लस और एक बार ले लो माइनस, तो लिखेंगे
क्यू आर क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, यहां पर देखो ध्यान देना है, हम क्या कर रहे हैं, एक्स की वैल्यू एक बार प्लस ले लेते हैं, प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस ये 25, तो ये हमारा हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 4, ये 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 25। ठीक है, एक्स की वैल्यू एक बार प्लस ले रहे हैं, एक बार हम क्या ले रहे हैं, माइनस ले रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 16 प्लस ये 25, ये हो गया हमारा कितना 41, स्क्वायर रूट ऑफ 41। तो क्यू आर की वैल्यू एक तो ये आ गई। हमने क्या किया है, एक्स की वैल्यू क्या ली है, हमने एक्स की वैल्यू ली है 4, एक्स की वैल्यू क्या ली है 4, प्लस का 4 लिए भाई, एक्स की 2 वैल्यू आई है ना, एक्स की वैल्यू मैंने प्लस का 4 रख दिया। अब दूसरी वैल्यू क्या रखते हैं, हम दूसरी वैल्यू रखते हैं एक्स की वैल्यू -4, एक्स की वैल्यू क्या रखेंगे -4। तो देखो -4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, तो क्यू आर क्या आएगा, तो यहां रख देंगे स्क्वायर रूट ऑफ, देखो एक्स स्क्वायर की जगह -4 रख देंगे, एक्स की जगह -4 का स्क्वायर प्लस 25। ठीक है, ये रख दिया मैंने यहाँ पर, एक्स की जगह मैं -4 रख दिया, तो ये क्या आएगा बताओ, स्क्वायर रूट का साइन ऐसे कैसे ही, तो क्यू आर की वैल्यू क्या आएगी बताओ, ये -4 का स्क्वायर 16 प्लस 25, ये भी कितना आएगा क्यू आर, यहाँ भी कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 41। तो देखो दोनों केस में क्या आ रहा है, दोनों केस में क्या हो रहा है, जो क्यू आर है हमारा क्या आ रहा है 41 आ रहा है। एक्स की वैल्यू एक बार प्लस रख दी, प्लस का 4 रख दी, एक बार माइनस का 4 रख दी। अब हमसे क्यू आर तो फाइंड कर लिया, पी आर हमसे फाइंड करने के लिए बोला है, क्या फाइंड करने के लिए बोला है, पी आर, ये रहा क्यू आर तो हमने फाइंड कर लिया, दोनों वैल्यू। अब हम फाइंड करते हैं पी आर, इन दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस। तो इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा भाई, क्या लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो एक बार तो प्लस लेना पड़ेगा, एक बार माइनस लेना पड़ेगा भाई। एक्स की वैल्यू कितनी आई है हमारी, एक्स की वैल्यू आई है हमारी 4 और -4, यही तो आई है, एक बार तो प्लस ले लो, एक बार माइनस। तो देखो पी आर की भी 2 वैल्यू आएगी, पी आर की भी कितनी वैल्यू आएगी बताओ, 2 वैल्यू आएगी। इसमें भी डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं, ध्यान देना, पी आर की 2 वैल्यू आएगी। ठीक है, देखो इसको x1 y1 मान लो, इसको x2 y2 मान लो। ठीक है, तो एक बार प्लस का x2 - x1, तो पी आर निकाल रहा हूं डिस्टेंस फॉर्मूले से। ठीक है, पी आर की 2 वैल्यू आएगी, तो इसमें से 4 - 5, तो ये हो गया 4 - 5 का स्क्वायर, प्लस फिर y2 - y1 यानी 6 -3 और इसका स्क्वायर। ठीक है, ये निकाल लेते हैं, ये पी आर क्या आएगा बताओ हमारा, ये आएगा स्क्वायर रूट ऐसे कैसे लगा ले, ये -1 भाई, 4 - 5 करेंगे तो -1 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 6 माइनस ये प्लस का 3 और इसका स्क्वायर। तो पी आर हमारा आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1 प्लस ये कितना हो गया 9 का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर कितना आ गया बताओ भाई, ये आ गया हमारा 1 प्लस 9 का स्क्वायर कितना हो गया 81। कहने का मतलब पी आर की वैल्यू आ गई हमारी 82, स्क्वायर रूट ऑफ 82। पी आर की वैल्यू कितनी आ गई हमारी स्क्वायर रूट ऑफ 82। अब देखो मैंने एक्स की वैल्यू क्या करी है, प्लस का 4 लिया है जब पी आर निकाला है। अब मैं एक्स की वैल्यू -4 लूंगा, अब दोबारा पी आर निकालता हूं, तो फिर दोबारा डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, दोबारा हम क्या कर रहे हैं डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं। देखो अब ये -4 को हम x2 मान लेते हैं, x2 - x1 यानी -4 - 5 और इसका स्क्वायर, प्लस फिर y2 - y1 यानी 6 माइनस और -3 को इसका भी स्क्वायर। ठीक है, अब मैंने -4 ले ली इस वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या आता है पी आर हमारा, पी आर देखते हैं, ये हो गया माइनस का 4 और माइनस का 5, ये माइनस का कितना हो जाएगा 9 और इसका स्क्वायर, ये कितना हो गया 6 माइनस माइनस प्लस, तो 6 + 3 और इसका स्क्वायर। तो ये हो जाएगा पी आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी, स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया, -9 का स्क्वायर कितना हो गया, चलो -9 का स्क्वायर इसको ऐसे कैसे लिख लेते हैं, प्लस ये 6 + 3 कितना हो गया 9 का स्क्वायर। कहने का मतलब पी आर हमारा आ जाएगा कितना -9 का स्क्वायर 81 और 9 का स्क्वायर ये भी 81। ठीक है,
तो 81 प्लस 81 कर देंगे, या ऐसे कर दें इसको, पी आर की वैल्यू आ जाएगी हमारी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई, 81 प्लस 81 को तो 2 इंटू 81 ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। तो पी आर क्या आ जाएगा हमारा, देखो 81 का स्क्वायर रूट, ये तो 9 बाहर आ गया और अंदर क्या बचा, स्क्वायर रूट 2, तो ये आ गया। तो पी आर की मेरी दो वैल्यू आ गई। तो क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई सच दैट द पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें ये गिवन है इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट दिस एंड दिस। कहने का मतलब जो ये पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, ये इक्वी डिस्टेंट है पॉइंट इन दोनों पॉइंट से। देखो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं पॉइंट ए, ध्यान से देखना है, इसको मैंने मान लिया पॉइंट ए, ठीक है। ये दोनों पॉइंट, इनको मान लिया मैंने बी और सी, इसको मैंने मान लिया बी और इसको मैंने मान लिया सी। तो इस पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स और वाई, एक्स और वाई। पॉइंट बी, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 3 और 6। ये है पॉइंट सी, इसके कोऑर्डिनेट है -3 और 4, ठीक है, ये है। तो क्वेश्चन में क्या गिवन है, वो कह रहा है जो पॉइंट ए है वो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट बी और सी। पॉइंट ए है जो इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट बी और सी। कहने का मतलब जो ये ए बी डिस्टेंस है, ये वाली जो ए बी डिस्टेंस है, ये इक्वल है किसके, ए बी डिस्टेंस इक्वल है किसके, ए सी के। ए बी डिस्टेंस किसके इक्वल है, ए सी के, इस वाले डिस्टेंस के। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, ए बी इक्वल गिवन है किसके, ए सी के। तो ए बी इक्वल है किसके, ए सी के, ठीक है। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन फर्स्ट। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है भाई जो पॉइंट ए है ये इक्वी डिस्टेंस है फ्रॉम पॉइंट बी एंड सी। इसका मतलब ये वाली डिस्टेंस ए बी इक्वल होगी किसके, ए सी के। फिर क्या कह रहा है, फाइंड ए रिलेशन बिटवीन, हमें रिलेशन फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एक्स और वाई के बीच में क्या रिश्ता है, ठीक है, ठीक है भाई। तो इसी को लेके चलते हैं हम। ए बी इक्वल है डिस्टेंस, ए बी इक्वल है डिस्टेंस ए सी के। तो ए बी में इसमें ए बी देखो इसके कोऑर्डिनेट गिवन है और इसके भी कोऑर्डिनेट गिवन है, तो मैं इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दूंगा। इसको मान लो x1 y1, इसको मान लो x2 y2। भाई ये डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं ए बी, तो ए बी डिस्टेंस फाइंड, देखो डायरेक्ट में कर रहा हूं इसको, यहां देखते जाना, इसमें पुट कर रहा हूं ए बी इक्वल टू ए सी। सबसे पहले मैं ए बी निकाल रहा हूं, ए बी ये वाली डिस्टेंस, तो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, और इसका भी स्क्वायर रूट लगा देंगे इस तरीके से। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहा हूं, देखो x2 माइनस x1 यानी इसमें से इसको माइनस कर देंगे। ए बी डिस्टेंस फाइंड कर रहा हूं मैं, ध्यान देना है, इस 3 माइनस हो जाएगा, 3 माइनस हो जाएगा x के, ठीक है, प्लस फिर y2 माइनस y1 ये हो जाएगा 6 माइनस y है। फिर इक्वल टू का साइन है बीच में लगा दिया। भाई ए बी डिस्टेंस तो मैंने ये लगा दिया डिस्टेंस फॉर्मूला। अब ए सी डिस्टेंस निकालना है, ए सी ये x1 y1 ये x2 y2। तो अब दोबारा इसमें वही स्क्वायर रूट का साइन लगा दिया। देखो x2 माइनस x1 यानी -3 और माइनस x इसका भी होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1 यानी 4 माइनस y और इसका होल स्क्वायर। देखो ध्यान दो, हमें क्वेश्चन में गिवन था कि ए बी इक्वल है ए सी के। कहने का मतलब जो पॉइंट ए है ये इक्वी डिस्टेंस है पॉइंट ए बी और सी से। तो मैंने ये लगा दिया, ए बी निकालने के लिए मैंने डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, ए सी निकालने के लिए मैंने ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, और ये दोनों कैसी वैल्यू है, इक्वल है, ठीक है। अब करते जाना है हमें। देखो अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट का साइन ऐसे कैसे लगा लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसको सोल्व करता हूं मैं, 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर से, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2ab, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है बताओ, ए की वैल्यू है 3, बी की वैल्यू कितनी है x, ठीक है। अब सेम इसमें भी ऐसे लगा दो, सेम भाई स्क्वायर नहीं लिखा हमने। अब इसमें 6 माइनस वाई का स्क्वायर, ध्यान से देखना है भाई, प्लस का साइन है, प्लस का लगा दिया। अब देखो 6 माइनस वाई का स्क्वायर तो यानी ए स्क्वायर, इसमें ए माइनस बी का इसमें भी लगेगा फॉर्मूला, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए कितना है 6 और बी कितना है वाई।
इनमें दोनों कंडीशनों में मैंने क्या लगा दिया, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। अब इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का लगा दिया, फिर स्क्वायर रूट का साइन लग रहा है, स्क्वायर रूट का लगा दिया, ये इस तरीके से। अब इसमें देखो, इसमें भी a माइनस बी का होल स्क्वायर, a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू कितनी है -3, b की वैल्यू है x, तो a स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की वैल्यू कितनी है -3 और b की वैल्यू कितनी है x। ठीक है, इसमें भी मैंने a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, प्लस प्लस का प्लस लगा दिया। अब इसमें भी लगा दो a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस 2ab, 2a की वैल्यू 4 है और b की वैल्यू y है। ठीक है, मैंने क्या किया, इनमें सब में a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं भाई, ये तो खतरनाक मोड पे जा रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है। देखो, तो इसको पहले स्क्वायर रूट का साइन ऐसे कैसे लगा दूं, ये ऐसे कैसे लगा दिया। देखो 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ये माइनस 2 3 6x हो गया, प्लस ऐसे कैसे 6 का स्क्वायर ऐसे कैसे लिख लो, ये इसको लिख ले 6 का स्क्वायर 36 कर लेते हैं। ठीक है, y का स्क्वायर y स्क्वायर और ये माइनस 2 6 12y। इन सब को मैंने क्या कर लिया, सोल्व कर लिया इधर वाले लेफ्ट हैंड साइड वाले। अब राइट हैंड साइड वाले पे चलते हैं भाई। इधर देखो -3 का स्क्वायर 9 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस, देखो ये -3 का मल्टीप्लाई -2 से, तो मैंने ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 6 और ये पीछे बचा x। ठीक है, 2 3 6 तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, 6x हो गया, फिर प्लस ये कितना 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस ये कितना हो गया 2 4 8y, ये कितना हो गया 8y। अब थोड़ा सिमटता जा रहा है। ठीक है, अब देखो पहले हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट का साइन ऐसे कैसे लगा देते हैं। इसमें सबसे पहले हम करते हैं एक्स स्क्वायर वाली टर्म, इसको यहाँ ले आते हैं, फिर एक्स वाली टर्म ये माइनस का 6x हो गया। ठीक है, अब कांस्टेंट क्या है, कांस्टेंट ये वाला, ये रहा कांस्टेंट, ये रहा 36 प्लस में 36 प्लस में 9, ये कितना हो गया 45, कितना हो गया 45, पीछे क्या बचा y स्क्वायर माइनस 12y। ठीक है, हमने एक्स स्क्वायर वाली टर्म को आगे लिख दिया, फिर एक्स वाली टर्म को लिख दिया, फिर कांस्टेंट टर्म को इनको दोनों को जोड़ दिया, ये 45 आ गया, और फिर इनको ऐसे कैसे लिख दिया। इधर देखते हैं स्क्वायर रूट का साइन ऐसे कैसे लगा दिया। अब देखो एक्स स्क्वायर वाली टर्म क्या है एक्स स्क्वायर प्लस फिर एक्स वाली टर्म क्या है 6x। अब देखो कांस्टेंट क्या है 16 प्लस 9, ये कितने हो गए 25, कितने हो गए 25। अब क्या बचा, ये प्लस का y स्क्वायर और माइनस का 8y, ये बच गया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम भाई, हम ऐसा करते हैं, इसको खत्म करते हैं, जो स्क्वायर रूट का साइन है इसको खत्म कर देते हैं। तो ये क्योंकि स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, क्या कर देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये स्क्वायर रूट 2 का साइन है, जो स्क्वायर रूट का साइन है ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y, और इधर क्या बचा, इधर बचा एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 25 प्लस y स्क्वायर माइनस 8y। हमने क्या किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके जो स्क्वायर रूट वाला जो साइन है इसको खत्म कर दिया। अब इनको जीरो के इक्वल ले आते हैं, इस वाले पार्ट को इधर ले आते हैं, जीरो के इक्वल कर देते हैं, यानी ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट है इसको लेफ्ट हैंड साइड में ले आएंगे। तो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, ये तो पहले ही लेफ्ट में, तो ये ऐसे कैसे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 45 प्लस y स्क्वायर माइनस 12y। अब देखो ये चिन्ह बदल जाएंगे, इधर लाऊंगा ना मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड में, तो चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 6x, ये माइनस का 25, ये माइनस का y स्क्वायर, और ये माइनस का है तो ये कैसा हो जाएगा बताओ, ये प्लस का 8y, और ये किसके इक्वल कर दिया मैंने, जीरो के इक्वल कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं हम कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या। देखो ये एक्स स्क्वायर ये प्लस का है ये माइनस का है, तो ये कैंसिल आउट हो गया है ना। अब भाई कैंसिल आउट नहीं, ये हो रहा वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल आउट, प्लस माइनस से ये कैंसिल आउट हो गया। अब नहीं हो रहा। ठीक है, तो अब पहले हम एक्स वाली टर्म को जोड़ लेते हैं। देखो ये माइनस का 6x और ये भी माइनस का 6x, ये तो ये हो गया माइनस का 12x, कितना हो गया माइनस का 12x। ठीक है, अब किसको जोड़ें भाई, एक्स वाली टर्म सॉरी वाई वाली टर्म, ये माइनस का 12y
और ये प्लस का कितना हो गया 8y। ध्यान देना है, ये माइनस का कितना है 12y और ये प्लस का है 8y, तो कितना बचा माइनस का 4y। कितना भाई, ये माइनस का 12y है और ये प्लस का 8y है, इसका मतलब माइनस का 4y बचा। अब देखो कांस्टेंट, अब करते हैं हम कांस्टेंट को। देखो कांस्टेंट ये कितना है 45, ये कांस्टेंट है 45 और ये कांस्टेंट है माइनस का 25। ये 45 ये माइनस का 25, तो ये कितना बचा माइनस का सॉरी प्लस का कितना बचा 20 और इक्वल हो गए 0 के। ध्यान से देखो एक बार और, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वाली टर्म तो कैंसिल आउट हो गई, एक्स वाली टर्म माइनस का 6x और माइनस का 6x माइनस का 12x। इसी तरीके से माइनस का 12y और प्लस का 8y, ये माइनस का 4y, ये 45 प्लस का 45 और ये माइनस का 25, तो ये बचा प्लस का 20। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, देखो ये बचा है, मैं बैठ जाऊं नीचे बैठ जाऊं दिख जाएगा, चलो कोई बात नहीं। देखो हम क्या करते हैं, इसमें से कॉमन ले लेते हैं, क्या माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 4। देखो ध्यान दो, मैं इस इक्वेशन में माइनस का 4 कॉमन ले रहा हूं, तो यहाँ क्या बचा 4 3 जा तो प्लस का 3x बचा। देखो माइनस का 4 कॉमन लिया है मैंने, तो यहाँ बचा 3x, माइनस का 4 बाहर आ गया तो प्लस का यहाँ y बचा, और यहाँ पे माइनस का 4 5 जा 20 और इक्वल टू ये आ गया 0 के। इस तरीके से कुछ आ गया, मैंने माइनस का 4 कॉमन ले लिया, तो ये जो माइनस की संख्या थी वो प्लस की बन गई, और जो प्लस की थी वो माइनस की बन गई। ठीक है, ये माइनस का 4 कॉमन ले लिया, तो इसको मैं आगे ले जाऊं, तो इसको मैं ले जाता हूं यहाँ पर, इसको ले आता हूं यहाँ पर। देखो इसको, ये हमारा है माइनस का 4, फिर क्या है 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। अब देखो ये माइनस का 4 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू ये 0 अपॉन में माइनस का 4, तो ये हो जाएगा 3x प्लस y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये आ गया, तो भाई x और y के बीच में ये है रिलेशन, ये है, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये वही कहलाता है। ठीक है, जो हमने सोल्व किया है, तो ये हमें क्या करना था, इस तरीके से सोल्व करना था भाई, कुछ भी नहीं है, हमने इक्वी डिस्टेंस लेके चले भाई, ये ए बी इक्वल इसके AC के कर दिया, मैं बराबर लेता चलता गया और ये रिलेशन आ गया हमारा। ठीक है।